चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट को पूरी दुनिया ने सराहा, यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में बहुत अच्छी और बड़ी बातें कही। ये सदन मजाक गरीबों का उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया उसके बारे में जवाब देने कहा। जब मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वेंटिलेटर पर उसको मरी हुई अवस्था में रखकर और प्रतिदिन के हिसाब से उसे पैसा वसूला जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन तमाम चीजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार इसमें बिल्कुल पूरी तरह फेल है। से बदले हुए बिहार की बात कर रहे हैं। 74% सर्जन्स की कमी है हमारे PHCs और CHCs में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कह रहे हैं आपको अस्पताल घुमाता हूँ, आपका यही काम रह गया है, आपने व्यवस्था क्यों नहीं सुदृढ़ की? आपका काम है एज हेल्थ मिनिस्टर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। अब बिना टेक्नीशियन का वेंटिलेटर रखे हुए अरबों रुपए के खर्च करके आप जो लाके हॉस्पिटल में दिया, यह तो जवाब देना है कि उसको चला क्यों नहीं रहे हो। अब इसका जवाब उनके पास नहीं है, कोई ठोस सवाल का जवाब नहीं है। आपकी जवाबदेही उस पे बनती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है उसमें तो बिहार सबसे ऊपर है। लगभग 34% बिहार की आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। इतना बजट पर खर्च करती है, लेकिन आज भी हजारों लाखों बिहार के गरीब लोग हैं जो पटना इलाज कराने आते हैं तो दलालों के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उन्हें भर्ती करा देते हैं। न वहाँ एक्सपर्ट का ठिकाना है, न इक्विपमेंट का ठिकाना है, और बंधक की तरह उसे वहाँ बना के रखा जाता है। चलो ना, दिखाओ ना हॉस्पिटल में क्या है, क्या हो रहा है। नहीं तो मैं दिखा आखिर के मैं दिखा दूंगा। इसीलिए इन सारे सवाल को लेकर के हम लोगों ने जो है इसका वॉकआउट किया, क्योंकि वो कोई तथ्य आधारित बात नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल मंच की तरह बात को रख रहे थे। ये सदन पॉलिटिकल मंच नहीं है। तो कह दे माननीय मंत्री जी कि CAG गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो भी गलत है। वो मेरे से कह रहे आप अस्पताल चलिए घुमाएंगे। अरे भाई, यहाँ घुमाने की बात कहाँ आती है? बिहार सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ का बजट पेश किया और उस संदर्भ में तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुविधा की अभी बहुत कमी है। इस बात को विपक्ष के द्वारा जब गिराया गया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने तथाकथित रूप से 2005 के पिच पहले का जिक्र किया। 2000 इसके पहले भी सदन में इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने उस बात को याद कराया कि 2005 के समय जो बजट था, जो 2005 के समय जो इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की स्थिति, और उसमें केंद्रीय सहायता, तमाम चीजें, उस समय सोना का भाव 7,000 रुपये, 6,000 रुपये 10 ग्राम हुआ करता था। आज सोना का भाव कितना है? 1.5 लाख से 1,75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। आप जब इस दर से आप महसूस कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए 2005 से यदि तुलना आप करेंगे तो उसी रेशियो में बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत ढंग से और भ्रामक ढंग से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती रही, और उसी क्रम में चरवाहा विद्यालय का नाम आया। जिस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट को पूरी दुनिया ने सराहा, यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में बहुत अच्छी और बड़ी बातें कही, उसको लेकर इस तरह से हे दृष्टि के साथ उन चरवाहों और हलवाहों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया NDA के माननीय सदस्यों द्वारा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और तमाम चीजों के बाद अंत में बात यह है कि सरकार इतना बजट पर खर्च करती है, लेकिन आज भी हजारों लाखों बिहार के गरीब लोग हैं जो पटना इलाज कराने आते हैं तो दलालों के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उन्हें भर्ती करा देते हैं। न वहाँ एक्सपर्ट का ठिकाना है, न इक्विपमेंट का ठिकाना है,
और बंधक की तरह उसे वहां बना के रखा जाता है। जब मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वेंटिलेटर पर उसको मरी हुई अवस्था में रखकर और प्रतिदिन के हिसाब से उसे पैसा वसूला जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन तमाम चीजों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार इसमें बिल्कुल पूरी तरह फेल है। इसलिए इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने सरकार की जो विफलता है इस क्षेत्र में, उसको लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया। सदन में मैंने कुछ पॉइंट्स रखे, वो मेरे कुछ वो रेटरिक टाइप के नहीं थे। मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से जो डेटा मैंने निकाला है मैंने उनको कोट किया है। तो कह दे माननीय मंत्री जी कि सीएजी गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी की नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो भी गलत है। वो मेरे से कह रहे आप अस्पताल चलिए घुमाएंगे। अरे भाई यहाँ घुमाने की बात कहाँ आती है? आपने जो बद इंतजामी का आलम पूरे बिहार में कर रखा है, आपकी जवाबदेही उस पे बनती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है उसमें तो बिहार सबसे ऊपर है। लगभग 34% बिहार की आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। 41% बच्चे यहाँ के अंडरवेट है, 43% बच्चे यहाँ के यहाँ पे 23% बच्चे यहाँ के स्टंटेड है। और आप किसकी कौन सी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? आप कौन से बदले हुए बिहार की बात कर रहे हैं? 74% सर्जन्स की कमी है हमारे पीएचसीज और सीएचसीज में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कह रहे हैं आपको अस्पताल घुमाता हूँ, आपका यही काम रह गया है? आपने व्यवस्था क्यों नहीं सुदृढ़ की? आपका काम है एज हेल्थ मिनिस्टर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। मैंने तो कहा कि 1% से भी कम बजट है मेंटल हेल्थ कंडीशन के तरफ, उसमें भी वो कह रहे हैं मैं अस्पताल घुमाता हूँ। ये तो सच बात है। या कह दे कि नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एजेंसी कह दे कि गलत है, कह दे कि सीएजी रिपोर्ट गलत है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को गलत बता रहे हैं। मैंने तो बस सरकारी आंकड़ों को कोट किया है। और रही बात बजट में, जब 8% ये प्रोविजन है कि बजट का 8% हेल्थ बजट में के रूप में खर्च होना चाहिए, लेकिन बिहार में केवल 6.3% खर्च हो रहा है। तो इसमें क्या? इसमें तो ये जो रिपोर्ट है सरकारी आंकड़े में वो कोट कर रही हूँ। ये आपको बताना चाहते हैं वॉकआउट हम लोगों ने क्यों किया, उसके मुख्य आधार है जिसके बारे में आलोक जी ने विस्तार से चर्चा किया। ये सदन मजाक गरीबों का उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया उसके बारे में जवाब देने कहा। अगर हेल्थ सेक्टर में काम को आप देखेंगे तो मैं एक सवाल तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं पूछा कि आप बताइए कि बिहार के सभी जिला में जो है वेंटिलेटर है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। अब बिना टेक्नीशियन का वेंटिलेटर रखे हुए अरबों रुपए के खर्च करके आप जो लाके हॉस्पिटल में दिया, यह तो जवाब देना है कि उसको चला क्यों नहीं रहे हो। अब इसका जवाब उनके पास नहीं है, कोई ठोस सवाल का जवाब नहीं है। जो WHO कहता है उसके मानक के हिसाब से भी बिहार के अंदर जो 30% डॉक्टर की उपस्थिति है, WHO जो कह रहा है उसके हिसाब से जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी है वो आपको 25% के हिसाब से जो है वो कर्मचारी मुहैया है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वो है कि उसके आधारभूत संरचना से जो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। आप चले जाइए, मैं बोला माननीय मंत्री जी को कि बताइए कि गांव में जो अस्पताल पंचायत के अंदर जो बन रहा है स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य केंद्र, उसका निर्माण का जो है शिलान्यास कब मंत्री जी रखे? 7 साल पहले, और आज तक वो बन रहा है। 7 साल से वो बन रहा है और कई तो ऐसे हॉस्पिटल है इनका शिलापट रखा हुआ है और अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने एक भी सवाल का ठोस जवाब दिए बिना वो सही महिला जो है ये सदस्य बोल रही है टारगेट करना शुरू किया कि चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्यों आप क्यों नहीं बोले? अजय जी को दिखाएंगे, आलोक जी को लेकर के दिखाएंगे। चलो ना, दिखाओ ना हॉस्पिटल में क्या है, क्या हो रहा है। तो मैं दिखा आकर के मैं दिखा दूंगा। इसीलिए इन सारे सवाल को लेकर के हम लोगों ने जो है इसका वॉकआउट किया, क्योंकि वो कोई तथ्य आधारित बात नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल मंच की तरह बात को रख रहे थे। ये सदन पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन जनता के सवाल को रखने और उसके निदान के रास्ते को खोलता है।
और उसको वो बंद कर रहे थे, इसीलिए पूरा विपक्ष एकताबद्ध होकर के सदन का वॉकआउट